नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हमारे YouTube चैनल महाकौशल क्लासेस में स्वागत दोस्तों। और मैं आप लोगों को बताया भी था कि जनजातीय कार्य विभाग ट्राइबल की आज दोस्तों लिस्ट आने वाली है और फाइनली 10:30 बजे रात के दोस्तों, यानी आज है 7 अगस्त और लगभग 10:30 बज रहे हैं रात को। और अभी दोस्तों लिस्ट अपडेट की गई है। चूँकि मैं MP ऑनलाइन पर लगातार बात कर रहा था दिन भर में और आप लोगों को रिकॉर्डिंग मैसेज सब कुछ भेज करके प्रूफ बता रहा था कि वाकई में काम चालू। उन्होंने बोला था कि 10 बजे रात तक वेट करो, कोई ना कोई पोर्टल पर अपडेट आ जाएगा। और अगर आज लिस्ट नहीं आती तो कल फाइनल आ जाएगी दोस्तों, क्योंकि कुछ प्रकरण में जो है कुछ नए नियम विभाग ने कुछ सुझाव दिए थे। इस कारण से लिस्ट बनाने में उन्हें थोड़ा सा जो है देरी लग रही थी। लेकिन फाइनली दोस्तों सूची 1 बाई 1 अपलोड कर दी गई है। सूची 1, सूची 2, सूची 3, 4, 5, यहाँ पर सारी सूची में प्राथमिक शिक्षक विज्ञान और जो शिक्षक हैं उनका अपलोड कर दिया गया, प्राथमिक शिक्षक सहित। और यहाँ पर दोस्तों प्राथमिक शिक्षक और प्राथमिक शिक्षक विज्ञान की अमान्य प्रकरणों की सूची, यहाँ पर दोनों दोस्तों प्राथमिक शिक्षक और प्राथमिक शिक्षक विज्ञान दोनों की मिक्स लिस्ट है, याद रखेंगे। यहाँ पर अमान्य, अब मैं आप लोगों को अमान्य प्रकरण बता देता हूँ दोस्तों, किन किन कारणों से अमान्य किया गया, ये सबसे ज़्यादा जानना जरूरी है साथियों। ये देखेंगे अमान्य प्रकरण में, देखो पहला प्रकरण अभय भास्कर का है कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा हेतु जारी 2025 जो नियम पुस्तिका है उसके अनुसार उन्होंने व्यावसायिक योग्यता नहीं रख पाया। दूसरा दोस्तों एक डिजिटल प्रमाण पत्र नवीनतम ना होने के कारण दोस्तों इनका जो हो गया है अनवैलिड हो गया। तीसरा एक अतिथि शिक्षा का अनुभव 3 सत्र में 200 दिवस न होने के कारण प्रकरण अमान्य हो गया, ये भी एक प्रॉब्लम रही। चौथा 25/60/25 के बाद इन्होंने एक योग्यता पाई, इस कारण से भी इनका जो दोस्तों हुआ है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो लगभग जो योग्यता है उससे रिलेटेड ज़्यादातर लोगों ने रिजेक्ट हुए हैं। और एक डिजिटल जाति प्रमाण पत्र ना होने के कारण और 25/60 तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता ना होने के कारण भी इन्होंने रिजेक्ट कर दिया दोस्तों। एक और प्रकरण सामने आया साथियों, 19वें नंबर पर देखेंगे प्राथमिक शिक्षक विज्ञान के लिए विज्ञान संकाय ना होने के कारण भी उन्हें दोस्तों रिजेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर किस ज़िले से रिजेक्ट किया गया ये भी आपको पता चलते जाएगा। आप ये भी देखेंगे जिस ज़िले में भी आपका वेरिफिकेशन हुआ है यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि क्यों मतलब आप लोग को निरस्त किया गया है, विथ रीजन के साथ यहाँ पे बताया गया। देखो मैं मंडला की बात करूँ तो यहाँ पर एक नवनीत मार्को हैं, उनको क्यों किया गया है रिजेक्ट दोस्तों, क्योंकि उनकी जो है ना शैक्षणिक योग्यता वो नियम 2025 पुस्तिका अध्याय 2 के अनुसार होने के कारण इन्हें अमान्य कर दिया गया है। तो ये मंडला का प्रकरण मैंने बताया जो एक अमान्य का है साथियों। और इसके अलावा मैं और भी बता रहा हूँ ऐसे प्रकरण, देखिए विज्ञान योग्यता न होने के कारण भी अमान्य किया गया है। मंडला से एक और है सविता परते, उनका भी दोस्तों मैं बता दूं वही शैक्षणिक योग्यता न होने के कारण अमान्य किया गया है। तो देखो 2 प्रकरण खाली मंडला से हैं, हालांकि ज़्यादा लोग दोस्तों रिजेक्ट नहीं हुए, मात्र 54 लोग ही रिजेक्ट हुए हैं। तो एक बहुत अच्छी बात है, मतलब यार इतने सारे लोगों में, हालांकि 1700 लोगों में मात्र 54 लोग ही वो हुए, 1796 करीब पद थे जिसमें 54 लोगों ही उनको जो रिजेक्ट किया गया है। और कोई खास कारण से नहीं किया गया, बस किसी को प्राथमिक शिक्षक विज्ञान की योग्यता ना होने के कारण और 25 अगस्त तक उनके पास निर्धारित योग्यता ना होने के कारण, 2 ही कारणों से दोस्तों इन्हें रिजेक्ट किया गया है। तो ये देख सकते हैं आप लोग अपनी सूची मिला लीजिए, जिला वाइज सूची जारी कर दी गई है, किस ज़िले में आपका नाम है। और अगर रिजेक्ट है तो आप अपना प्रतिवेदन के साथ जाकर के दोस्तों वहाँ पर जनजातीय कार्य विभाग में अपना अभ्यावेदन दे सकते हैं। अगर आप संतुष्ट नहीं हैं इस सूची से तो वहाँ पे आप अपना मत दे सकते हैं दोस्तों। फिलहाल अभी के लिए इतना ही अपडेट है और हम आगे कल बताएंगे डिटेल में इसको लेकर के। अगर महाकौशल यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर कोई डाउट पूछना है तो कमेंट सेक्शन पे दोस्तों मैंने इंस्टाग्राम ID दिया, वहाँ फॉलो करें, कमेंट करें। जय हिंद साथियों, मिलेंगे नए अपडेट के साथ एक नए वीडियो में। हिंद साथियों नमस्कार, महाकौशल यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। साथियों आज हम बात करने वाले हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती वर्ग 3 को लेकर के। चूँकि साथियों पता है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है दोस्तों, और ये पहला ऑर्डर नहीं है साथियों, ऐसे 8 ऑर्डर पास हो चुके हैं, जिसमें दोस्तों ये फिलहाल अभी 31 जुलाई 2026 का रिसेंटली है पिटीशन 299/70 ऑफ 2026। इसमें दोस्तों मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा है कि सिंगल बेंच ने आदेश पारित किया है कि अब प्रोबेशन जो पीरियड है उसमें पूरा न्यूनतम जो वेतन है वो कंप्लीट मिलेगा, अब कोई 70, 80, 90 वाली कटौती नहीं होगी। जबलपुर हाई कोर्ट की सिंगल बेंच जस्टिस विशाल धगत की बेंच ने 70, 80, 90 के नियम को खारिज करते हुए परीक्षा अवधि में कटे हुए वेतन की जगह पूरा 100% न्यूनतम वेतन देने का निर्देश दिया है। एरियर और ब्याज रोकी गई राशि का 6% वार्षिक ब्याज के साथ देना होगा। डिवीजन बेंच के ऐतिहासिक फैसले WA रिट अपील 2977/2025 को माना गया मुख्य धारा। डबल बेंच भी फैसला दे चुकी है, सिंगल बेंच भी इसमें फैसला दे
चुकी है दोस्तों, आप खुद जजमेंट को देख सकते हैं मध्य प्रदेश की हाईकोर्ट वेबसाइट पर। साथ ही मैं बात करूं प्राथमिक शिक्षक भर्ती वर्ग 3 स्कूल शिक्षा विभाग का आदेश आने वाले हैं और जनजातीय कार्य विभाग का आदेश अभी कुछ दिनों बाद आएंगे, क्योंकि उनका भी दस्तावेज वेरिफिकेशन प्रक्रिया चल रही है। तो साथियों, आप सभी महाकौशल यूट्यूब चैनल से जुड़ जाना, चूंकि हम लोग सभी मिलकर के अब जो है एक छोटा सा केस हाई कोर्ट में दायर करेंगे, क्योंकि इसमें 2 पिटिशनर रहेंगे, एक स्कूल शिक्षा विभाग रहेगा, दूसरा ट्राइबल डिपार्टमेंट चयनित अभ्यर्थी रहेंगे। और दोस्तों, केस करने के बाद जब हाई कोर्ट से जैसे एक ऑर्डर पास कराएंगे, इसके बाद हम ले चलेंगे इसे सुप्रीम कोर्ट, और बहुत अच्छे जाने माने ऐसे वकील, वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट के जो जिनसे हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि आप प्रयास करिए और निश्चित तौर पर हमें सफलता मिलेगी। तो दोस्तों, इस उद्देश्य से मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वह ग्रुप केवल वे व्यक्तियों के लिए, वे चयनित अभ्यर्थियों के लिए जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की लड़ाई करना चाहता है, याचिका दायर करना चाहता है। इसका उद्देश्य ये, सरकार का जो 2019 का रूल है, जिसमें 70 से 90% वेतनमान का जो राजपत्र लागू हुआ था, जिसे एमपी हाई कोर्ट द्वारा तो निरस्त कर दिया। लगभग 8 से 10 ऐसे ऑर्डर हैं जिसको निरस्त कर दिया, लेकिन एमपी सरकार पेमेंट नहीं दे रही है, क्योंकि मामला वित्त से जुड़ा हुआ है। तो इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट में भी एक भी सुनवाई नहीं हुई है। तो नवनियुक्त कर्मचारियों को ज्वाइनिंग डेट से 100% वेतन देने का जो ऐतिहासिक निर्णय पास किया है, जिसको लेकर के हम नवनियुक्त प्राथमिक शिक्षक भी इसी आदेश की सिमिलर जल्द से जल्द एमपी हाई कोर्ट में केस करेंगे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में केस करेंगे और 100% वेतन, एरियर बैच सहित भुगतान हेतु प्रयास करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हमारी टीम बहुत बड़ी है, मैं अकेला नहीं हूँ, कम से कम 10 से 11 अभ्यर्थी हैं जो इस कार्य को करने में जो है अपना योगदान देंगे। जैसे कोर्ट केस करेंगे तो आर्थिक सहयोग करेंगे, तो उनकी लिस्ट बनाई जाएगी। वकील के पास 2 से 3 व्यक्तियों की टीम जाएगी जो उनसे डिस्कस करेगी केस में कैसे करना है, क्या करना है, वो वकील बताएगा। वो सारी जानकारी फिर हम जो पिटिशनर होंगे, जो अभ्यर्थी सहयोग करेंगे, हम उनको शायद इन्फॉर्मेशन देंगे। क्या होगा पूरा कानूनी पेज में आप लोगों को पूरा बताने वाला हूँ। तो इसलिए नीचे डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, लेकिन वही व्यक्ति ज्वाइन करना जो अभी डीपीआई में ज्वाइनिंग होने वाली है या जनजातीय विभाग में ज्वाइनिंग होने वाली है, और वो 100% वेतन चाहता है, मतलब स्टार्टिंग से 38,000 रुपये वेतन चाहता है। ऐसे अभ्यर्थी जुड़ना, वे अभ्यर्थी ना जुड़ना जो यहाँ पर देखें कि टाइम पास क्या चल रहा है, इस तरीके का काम बिल्कुल ना देखें। जिसको अगर अभी 25,000 रुपये चाहिए ज्वाइनिंग के समय, तो वो व्यक्ति ना जुड़ें, वे टीचर ना जुड़ें। जिसको अभी ज्वाइनिंग के समय लगभग 38,000 रुपये मंथली चाहिए स्टार्टिंग से, ऐसे अभ्यर्थी जरूर जुड़ जाना। क्योंकि देखिए कितना अंतर आ रहा है, आप खुद सोचिए देखिए। और अगर हमारे प्रयास के लिए अगर हम कुछ आर्थिक सहयोग करके इस केस को जीत गए, तो समझ लो आपका कितना का फायदा हो रहा है। 25 और 38 का डिफरेंस निकाल लेना मेरे भाई, ये स्टार्टिंग से डिफरेंस है। सोचना स्टार्टिंग से डिफरेंस 3 साल में कितना राशि का लॉस होगा, ये आप भी सोचेंगे और कैलकुलेशन करके देखना, समझ में आ जाएगा। तो हमारा एक ही उद्देश्य है, जितने भी नवनियुक्त शिक्षक हैं सब लोग ज्वाइन कर लें, चूंकि अब आप लोगों का आदेश तो वैसे भी आने वाले हैं आजकल तक में, तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ये आदेश को लेकर के हम हाई कोर्ट जाने वाले हैं, सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं, और सारी चीज़ बहुत अच्छे तरीके से की जाएगी। और आप शुरू से लेकर के अंत तक जुड़े हुए महाकौशल यूट्यूब चैनल से, आपकी भर्ती जब से स्टार्ट हुई है, परीक्षा को लेकर के, रिजल्ट को लेकर के, आरसीई सर्टिफिकेट अपलोड कराना हो, बाद में फिर रिवाइज रिजल्ट आया उसको लेकर के, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, हर बार देखा आपने हम लोगों ने भोपाल गए, हमारी टीम ने काम किया, मैं अकेला तो कुछ नहीं किया, पर लोगों ने भरोसा किया, चैनल पे सही जानकारी दिए, सही गाइडेंस दिए, और आज उसके बलबूते आप लोगों को ये खुशी का वक्त मिला है। तो क्यों ना इस खुशी पर आप भी इंजॉय करें, लेकिन अपने हक के लिए ज़रूर लड़ें, ये कभी ना छोड़ें। 100% वेतनमान आपका हक है दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, देखते हैं क्या होता है, लेकिन अगर आप लोगों का सहयोग रहेगा, निश्चित तौर पर मैं विश्वास दिलाता हूं, वकील साहब ने विश्वास दिलाया है कि हम जीत कर के आएंगे। ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा दोस्तों, मुश्किल से 1-2 सुनवाई में आप लोगों का केस क्लियर हो जाएगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ जरूर ज्वाइन करें, वहाँ आपसे डिस्कशन होगा। लेकिन केवल वही ज्वाइन करना जिसको सहयोग करना है, जिसको 100% वेतन यानी 38,000 चाहिए प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए, वही जुड़ना। बाकी लोग ना जुड़ें, ना ही यहाँ पर अपना समय बेकार करें। जय हिंद।